हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, जिसमें हमने पढ़ लिया था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। एंड उसमें हम पढ़ रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। आगे आज से स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हम कुछ पहचान लेते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। हम देखते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। C3H4, C6H12, C7H14, and we take here C8H18। एंड हमसे ये बोला जाए कि इस इन यौगिकों में से पहचानिए, कार्बनिक यौगिक आपको दिए गए हैं, इनमें से पहचानने को बोल दिया जाए कि एल्केन कौन है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। तो हमने आपको बताया था एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताया गया था CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र था। एल्कीन का था CnH2n एंड एल्काइन का था CnH2n-2। ये फॉर्मूला बताया गया था आपको। एंड आप यहाँ से देख सकते हैं CnH2n मैंने आपको बताया था ये किसका है, एल्कीन का। किसका है ये फॉर्मूला? एल्कीन का सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। अब आपको मैंने बताया था अगर कार्बन जितना है एन, जहाँ पे एन क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर कार्बन का 2 गुना क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। कार्बन 6 है एंड कार्बन अगर 6 है तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने कार्बन है उसका 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 14 है। इसका मतलब इसका 2 गुना हुआ कि नहीं, 7 दूनी 14, 2 गुना हुआ इसका। जब 2 गुना है इसका मतलब ये कि ये भी क्या है, एल्कीन है। और आपको मैंने बताया था 2 गुने में अगर +2 हो जाए, 2 गुने में ये 2 गुना, इतना तो सब में कॉमन ही है, सेम है, सब में तीनों फॉर्मूले में इतना सेम ही है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, CnH2n, 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 ये सब में सेम है। डिफरेंस बस यही है, एल्केन में +2 आ जा रहा है और एल्काइन में -2 आ जा रहा है। तो आप इसको ऐसा पहचान सकते हैं कि अगर 2 गुने में +2, 2 गुने में +2 ज़्यादा हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। 2 गुने में -2 मतलब 2 गुने में 2 कम हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसमें 6 में से अगर -2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, -2 वाला है। इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है। ये क्या है, एल्काइन है। ऐसे ही इसको देख लेते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है, तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 गुने में 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, लेकिन जब इसमें +2 करेंगे तभी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब 2 गुने में +2 हो रहा है, 2 गुने में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर 2 गुना हो, कार्बन जितना है उसके 2 गुना हाइड्रोजन हो, वो क्या होगा, एल्कीन होगा। कार्बन के 2 गुने में +2 है, वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। कार्बन के 2 गुने में -2 है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। इतना हम पढ़ लिए हैं। इसके आगे अब हम देखते हैं। हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने खुली श्रृंखला पढ़ लिया है। कार्बनिक यौगिकों को 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला क्या था, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था हाइड्रोकार्बन का। इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था हाइड्रोकार्बन का। एंड देन फिर हमने हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें से हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने किसे कहा था, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक्रियात्मक बंध उपस्थित होता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था एल्केन का। एल्केन किसे कहेंगे, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। एल्केन का साधारण सूत्र मीन्स सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे अध्ययन किया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटा गया था, एल्केन और एल्काइन में। एल्कीन और एल्काइन में, सॉरी,
एल्कीन और एल्काइन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बांटा गया था। एंड हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया था कि एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एंड देन हमने पढ़ा था एल्काइन किसे कहते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। हमने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे दूसरी श्रृंखला थी बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। दूसरा था बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। अब हम बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक को दो पार्ट में बांटे थे, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक एंड दूसरा था विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं एंड विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। सो यहाँ से पढ़ेंगे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे कि वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे हम समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन, सम का मतलब समान, समान परमाणु आपस में मिलकर चक्र का निर्माण करेंगे चक्रीय कार्बनिक यौगिक का। तो यहाँ पे हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो चक्रीय कार्बनिक यौगिक का निर्माण कौन करेगा, कार्बन परमाणु। तो वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे हम समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और कार्बन परमाणु मिलकर आपस में बंद श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ऐसे ही विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अन्य तत्व भी मिलकर आपस में बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे हम विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हमने समचक्रीय कार्बनिक यौगिक के दो पार्ट पढ़े थे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक किसे कहेंगे, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के समान होते हैं। ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक। एंड देन दूसरा था एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, दूसरा था एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। अब हम एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो बेंजीन तथा बेंजीन से व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिकों को एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बेंजीन 6 कार्बन का बना होता है, बंद श्रृंखला 6 कार्बन का होता है। एंड बेंजीन की संरचना में एकल एवं द्विबंध एकांतर रूप में उपस्थित होते हैं। सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एंड आज हम इसके उदाहरण देखेंगे और मैंने नोट कर दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ से शुरू से। सो आप देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट भी किया है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हमने दो पार्ट में बांटा था, एक खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक और दूसरा था बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को हमने दो पार्ट में बांटा था, एक खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक था और एक बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक था। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक को हमने एलिफैटिक यौगिक भी बोला था या विवरित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक भी बोला था या अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा था। बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक या संवृत श्रृंखला कार्बनिक यौगिक या चक्रीय कार्बनिक यौगिक। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं हाइड्रोकार्बन का। एंड हाइड्रोकार्बन हमने बता ही दिया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया था, एक एल्कीन दूसरा एल्काइन। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एंड इधर देख लेते हैं बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक को दो पार्ट में बांटा गया है, समचक्रीय एंड विषम चक्रीय। तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक एंड दूसरा है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एंड यहाँ से आप पूरी परिभाषा यहाँ से नोट कर सकते हैं कि खुली श्रृंखला या एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। ओपन चेन अथवा एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में मिलकर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें खुली श्रृंखला या एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक सीधी श्रृंखला या शाखायुक्त हो सकते हैं, इसको हमने आपको समझा दिया था। एंड देन आगे पढ़ते हैं हम
खुली श्रृंखला के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन का, एंड देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड असैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड देख लेते हैं यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सो देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण इसका था मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। अभी इसका नामकरण हम आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा कि मेथेन क्या है, एथेन क्या है, प्रोपेन क्या है। एंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं एल्केन का। तो देख लेते हैं एल्केन किसे कहते हैं। वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध मीन्स सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे एल्केन कहते हैं। उदाहरण मेथेन, एथेन। एंड एल्केन का साधारण सूत्र मीन्स सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एंड दूसरा पार्ट था हाइड्रोकार्बन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सो देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक्रियात्मक बंध मीन्स डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन एवं एल्काइन। अब एल्कीन किसे कहते हैं। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक बंध उपस्थित होता है उसे एल्कीन कहते हैं। उदाहरण इथीन, प्रोपीन ETC। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एंड अगला पार्ट है एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया था, पहला था एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्काइन किसे कहते हैं। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिक बंध उपस्थित होता है, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का उदाहरण है इथाइन, प्रोपाइन इत्यादि। एंड इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2 जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एंड आपको मैंने यहाँ पे कंपेयर करवा ही दिया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में आप डिफरेंस कैसे करेंगे, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को हमने दो पार्ट में बांटा था, एक खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक एंड दूसरा था बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के सभी पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। एंड अब देखते हैं बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन या अन्य परमाणु आपस में जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक एंड दूसरा है विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अब समचक्रीय, सम का मतलब समान, तो कोई समान परमाणु ही आपस में मिलकर क्या बना रहा होगा, चक्रीय कार्बनिक यौगिक बना रहा होगा। विषम का मतलब विषम होगा, कोई समान नहीं होगा, तो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। अब ये देख लेते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन परमाणु आपस में मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एंड समचक्रीय कार्बनिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं कि एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। तो देखते हैं जी, एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। तो वह चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक के समान होते हैं उसे एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण में आपको दिया गया है साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सीन। आप अभी बिल्कुल भी चिंता ना करें, आगे आपको बताया जाएगा कि साइक्लोब्यूटेन इसका नामकरण आपको बताया जाएगा, ये नाम कैसे आ गए हैं। सो एंड पहला पार्ट हमने आपको बता दिया एलिसाइक्लिक, एंड दूसरा पार्ट क्या था, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक का दूसरा पार्ट एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिक किसे कहेंगे, बेंजीन और बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो बेंजीन किसे कहते हैं हम अभी देखते हैं। बेंजीन की बंद श्रृंखला 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है तथा बंद श्रृंखला में एकांतर रूप से एकल और द्विबंध उपस्थित होते हैं। सो इसको बेंजीन बोलते हैं। एंड ये फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप हो इसे फिनॉल बोलते हैं। एंड बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप हो इसे टॉल्वीन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप हो इसे एनिलीन बोलते हैं। अब बेंजीन की संरचना हम समझ लेते हैं कि बेंजीन की बंद श्रृंखला 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है तथा बंद श्रृंखला में एकांतर रूप से एकल और द्विबंध उपस्थित होते हैं। सो बेंजीन देखते हैं जी, बेंजीन किसे कहते हैं। सो देखिएगा बेंजीन किसे कहेंगे। आप देख रहे हैं हम यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं।